टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वार में 4 लोकसभा शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक। भाजपा ने लोकसभा 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते हरियाणा के हिसार में 4 लोकसभा क्षेत्रों के शक्ति केंद्र प्रमुखों और पन्ना प्रमुखों की बैठक हो रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, पार्टी प्रभारी विप्लव देव, कृषि मंत्री जेपी दलाल, ओपी धनखड़, सुभाष बराला और प्रदेश के सांसद कार्यक्रम में पहुंचे। शक्ति केंद्र पालक प्रमुखों की मीटिंग में हिसार, सिरसा, भिवानी, कुरुक्षेत्र के 1620 शक्ति केंद्र प्रमुख व 387 अन्य पदाधिकारियों ने भाग लिया। शहर का 279 करोड़ का बजट तैयार, 29 को लगेगी मोहर। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 279.3 करोड़ रुपए का बजट बनाया। इसमें से 267.24 करोड़ का लक्ष्य रखा गया। इस बार का बजट पिछले सत्र से करीब 8 करोड़ रुपए कम है। वहीं निगम ने 54 में से 27 मदों में आय को शून्य दिखाया है। गुरुग्राम में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से मिलेगी शुद्ध हवा, पीएम मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट में है शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के ऊपर शनिवार से जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया है। शुभारंभ गांव टीकली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पौधारोपण कर किया। प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली से लेकर गुजरात तक अरावली पहाड़ी के दोनों तरफ 4 से 5 किलोमीटर तक पौधारोपण के ऊपर जोर दिया जाएगा। हरियाणा में 5 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम। हरियाणा में एक और पश्चिमी विक्षोभ का खतरा मंडरा रहा है। 30 मार्च की रात्रि को मौसम में फिर से बड़े पैमाने पर बदलाव की संभावना मौसम विशेषज्ञों ने जताई। इससे पहले 5 दिनों तक राज्य में मौसम आमतौर पर 30 मार्च तक परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना है। मौसम को लेकर किसान परेशान हैं। सरसों और गेहूं की फसलों में बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। करनाल से विदेशों में बेचा जाएगा पशुओं का सीमन। हरियाणा के जिले करनाल की एनडीआरआई बुल क्लोनिंग में इतनी महारत हासिल कर चुकी है कि अब पशुओं का सीमन विदेशों में बेचेगा। इस परियोजना को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए का फंड एनडीआरआई को रिलीज किया है। इसके साथ ही बुल क्लोनिंग तकनीक से अच्छी नस्ल के सांड की भी कमी दूर होगी। हिसार में सीएम का विरोध करने पहुंचे सरपंच। हरियाणा के सरपंच शनिवार को ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में सीएम मनोहर लाल का हिसार में विरोध करने पहुंचे। सरपंच सुबह करीब 10 बजे हिसार के मिलगेट के ओपी जिंदल के पास से इकट्ठे हुए। ऐसे में सरपंचों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने पार्क के पास डीएसपी कप्तान सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल भेज दिया। सरपंच हाथों में काले झंडे लेकर वहां पर इकट्ठा होना शुरू हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पार्क से बाहर नहीं निकलने दिया। क्लेम फॉर्म भरने के लिए कृषि विभाग का स्टाफ छुट्टी वाले दिन भी रहेगा मौजूद। किसान के साथ खड़ा है विभाग। रेवाड़ी कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जसविंदर सिंह ने बताया कि खराब फसलों के मुआवजे को लेकर क्लेम फॉर्म किसानों के द्वारा लिए गए। पहले 18 मार्च और अब देर रात हुई ओलावृष्टि की वजह से खराब फसलों को लेकर किसानों से क्लेम फॉर्म लिए जा रहे हैं, लेकिन शनिवार और रविवार छुट्टी का दिन होने की वजह से किसानों को दिक्कत न आई, इसलिए स्टाफ को छुट्टी वाले दिन भी ड्यूटी पर बुलाकर किसानों के फॉर्म लिए जा रहे हैं। किसान भाइयों से निवेदन है कि वो अपने फॉर्म कार्यालय में आकर जमा करा सकते हैं। प्रदेश में खुलेंगी 31 रेजिडेंशियल खेल एकेडमी। प्रदेश भर में 31 रेजिडेंशियल खेल एकेडमी खुलेंगी। सबसे अधिक करनाल व अंबाला में 3-3 एकेडमी होंगी। सरकार कोच उपलब्ध कराएगी। जितनी डे बोर्डिंग एकेडमी पहले से चल रही हैं, उन्हें भी रेजिडेंशियल में बदला जाएगा। खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन ने बताया कि पंचकुला में 3 गेम्स का स्टेट सेंटर एक्सेलेंस बनाया जाएगा। इसमें प्राइवेट कोच, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर आदि होंगे। हर गांव ब्लॉक लेवल पर नर्सरी बनाई जा रही है। इनसे खिलाड़ियों को एकेडमी में लिया जाएगा। फतेहाबाद में बीजेपी जेजेपी नेताओं का बहिष्कार। हरियाणा में टेंडरिंग व राइट टू रिकॉल को लेकर सरपंच प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार मांग नहीं मान रही और इसको लेकर अब गांव में पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर गिल समैन ने अपने गांव के बाहर सत्तासीन नेताओं के लिए चेतावनी बोर्ड टंगवा दिए हैं। इस पर लिखा है कि बीजेपी व जेजेपी नेताओं का आना मना है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर बिजली मंत्री का बड़ा बयान। बोले, लोकतंत्र में सभी को मर्यादा का करना चाहिए पालन। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त होने पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और पूर्व नेता रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हमेशा सभी को अपनी हद में रहकर मर्यादा का पालन करना चाहिए। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया है। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी व्यक्ति ने संविधान के बाहर जाकर इस तरह की हल्की टिप्पणी की। सिविल हॉस्पिटल में एक बूंद पानी के लिए तरस रहे लोग, कोई भी अधिकारी नहीं ले रहा है सुध। शहर में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज व सिविल हॉस्पिटल में पानी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक बूंद पानी के लिए डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट्स और मरीज तरस रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी सुध नहीं ले रहा। इस समस्या से निपटने के लिए टैंकर भी मंगवाना पड़ गया। बेमौसम बरसात की वजह से किसानों की बर्बाद हुई फसलें, मुआवजे के लिए सड़क पर लगाया जाम। जिले में लगातार बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। फसलों की गिरदावरी और उचित मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने कनीना मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर अटेली एसएचओ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उनसे जाम खोलने का अनुरोध किया, लेकिन लोगों ने उच्च अधिकारियों की आने की मांग की। इस दौरान पूर्व विधायक नरेश यादव भी धरना स्थल पर पहुंच गए और 35,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की। हरियाणा बोर्ड एग्जाम की तारीख का ऐलान, जानिए कब होगा कौन सा पेपर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से हरियाणा बोर्ड की रद्द की गई परीक्षाओं के लिए री एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव ने बताया कि बोर्ड परीक्षा 2023 के दौरान अनुचित साधनों के उपयोग के कारण कुछ परीक्षा केंद्रों में रद्द किए गए विषयों के लिए माध्यमिक कक्षा 10वीं और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा 12वीं की पुनर्परीक्षा 29 और 31 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी। 1 अरब के एलिवेटेड रोड पर पसरा उदासीनता का अंधेरा। 1 अरब से बने एलिवेटेड रोड पर 2 विभागों के अधिकारियों की उदासीनता से अंधेरा छाया है। रोड पर लगाई गई आधी से ज्यादा लाइट्स बंद हो गईं। 6 माह से ना तो लोक निर्माण विभाग जिम्मेदारी उठाने को तैयार है और ना ही नगर निगम। इसका खामियाजा शहर के लोग भुगत रहे हैं। बिजली निगम भी 6 माह से करीब 1 लाख रुपए के बिल का भुगतान न करने के चलते कनेक्शन काटने की तैयारी में है। चूंकि एजेंसी करीब 6 माह पहले रोड को हैंडओवर करने के बाद पीडब्ल्यूडी से प्रमाण पत्र ले चुकी है, ऐसे में बिल भुगतान का मामला पीडब्ल्यूडी और निगम के बीच उलझा हुआ है। सोनीपत में मुसीबत बना कुट्टू का आटा। सोनीपत के गांव अहमदपुर में रात को कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने के बाद तड़के पिता पुत्री की तबीयत बिगड़ गई। बेटी को दवा देने के बाद आराम हुआ, लेकिन पिता की तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। वहां से नागरिक अस्पताल में भेजा तो मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। खड़ीगंज चेडर में जा टकराई रोडवेज बस, चालक की मौत, करीब 45 यात्री घायल। पलवल नेशनल हाईवे पर एक रोडवेज बस और कंटेनर की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार करीब 45 यात्री घायल हुए। हादसे में चालक की मौत हुई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भेज दिया गया। अधिकांश घायलों को नजदीकी निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर आगे रेफर कर दिया गया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।